नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो सेम वहीं से ही शुरू हो रहा है जहाँ से कल ख़त्म हुआ था। तो आपको पता ही है कि मैं लगी हुई हूँ घिसाई में, रगड़ाई में, चमकाई में, रंगाई में, पुताई में, सब में। और कल मैंने 2 कमरों में मतलब साफ़ तो कर दिया था, सामान वैसे ही रखा था, मतलब साफ़ कर दिए थे, रूम साफ़ कर दिए थे, लेकिन सामान शिफ्ट नहीं हुआ था प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये आंसू के बेड का सिरहाना है। और जैसे कि मैंने पहले भी शायद वीडियो में बताया कि जो इसके बेड का सिरहाना है वो बहुत हैवी है। बेड इतना हैवी नहीं है जितना कि सिरहाना है, तो 2 जने लग के इसको सरकाते हैं तब भी ये ढंग से सरकता नहीं। वो शुक्र है कि नीचे फर्श है और पानी था तो थोड़ा सा ईजी हो गया। तो देखिए अनुज भैया ने यहाँ पे जो ये सिरहाना है ये सरकवा दिया। तो बेड का मैंने थोड़ा सा मॉडल इधर को घुमा दिया, मतलब ऐसे नहीं कि भाई कुछ वो था तो मैंने इधर को घुमा दिया। बाकी जैसे भाई आएगी, जब वो आशु का बेड है, जैसे उसे सही लगेगा, जिधर को लगेगा अपने रूम को जैसे वो चेंज करना चाहेगी कर देगी। तो वो बेड असल में ये सिरहाना इस साइड इसलिए किया क्योंकि ये बेड उधर दीवार में मिला हुआ था। अब बेड भी मतलब सरकाना पड़ता और वो भी, तो इसीलिए इधर दीवार में कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बेड घुमा देंगे। और सिरहाना रखने के लिए उधर अभी स्पेस भी नहीं था क्योंकि बेड दीवार में मिला हुआ था। तो ये आ गया है आशु का ड्रेसिंग टेबल है। और इसी रूम में हम ये मम्मी की अलमारी सरकार है बाद में। जैसे कि अभी मुझे रूम साफ़ करने हैं तो बस ये था कि रूम खाली हो जाए। फ़िलहाल मैंने सामान जो है वो फिक्स नहीं करके रखा कहीं भी, क्योंकि बाद में जिस जिसका रूम होगा, जैसे जैसे जिसको जहाँ सामान रखना होगा वो रख लेगा। मेरा काम फ़िलहाल क्लीन करना है कि मैं रूम्स क्लीन कर दूँ, उसके बाद जिसको जहाँ पे सहूलियत लगेगी, जैसे सहूलियत लगेगी वो वैसे अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि देखिए रहना फाइनली इन्हीं को है यहाँ पे। हमारा तो ये है कि कभी कभार आ जाते हैं 1-2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, ज़्यादा, तो वो वाली नहीं है कि भाई मैं अपने हिसाब से रखूँ या कुछ भी। फिर दूसरा, आप मुझे फिर से पूछ रहे थे कि मेरा सामान कहाँ है। तो जी मेरा सामान नहीं है यहाँ पर, मेरा सारा सामान पिंजौर है। तो जी लीजिए, ये वाला रूम भी मेरा हो गया है क्लीन बिल्कुल, इसको भी मैंने दिया है चमका। तो दोस्तों अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए तीनों रूम हो गए हैं और सामान इन कमरों का जहाँ रखना है वो रख दिया है। मतलब उस रूम का, जैसे इस रूम में ये सामान रखना, उस रूम में वो सामान रखना, वो उसमें रख दिया है। उसे अभी सेट करके नहीं रखा मैंने। तो मैं पहले यहाँ पे मैंने कहा पहले मैं धो दूँ सारे में, नहीं तो जो बाहर है सारा लग के पैरों के अंदर ही जाएगा। तो रूम क्लीन करने के बाद यहाँ पे बाहर की साइड जो था थोड़ा बहुत ये भी मैंने कर दिया है। और थोड़ा बहुत नहीं, अभी तो बहुत रह रहा था। मुझे शाम के 3 बज गए थे, सुबह से लगे इसी काम में। थोड़ा तो मैं नहीं कहूँगी कि थोड़ा था, मेहनत भी बहुत लगी और थकान का तो खैर आप देख ही सकते हैं कि कितना हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला पोर्शन है तो देखिए इस पे भी ये सारा कलर ही है, नीचे पुट्टी है, पीओपी बोलते हैं इसको, पुट्टी वगैरह जो भी। तो वो तो बीच बीच में मैं रुक के रेस्ट भी कर रही थी क्योंकि कमर की हालत झुके झुके बहुत ख़राब हो गई थी। एकदम से इतना करते हैं वहाँ पे। मैं सामान तो शिफ्ट करती रहती हूँ लेकिन साथ के साथ धोना, सफाई करना, सारी चीज़ वो नहीं होती, तो इसलिए एकदम से सारा पड़ जाता है ना बर्डन सा। तो थोड़ा सा मतलब देखिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा है मोटा मोटा सा, इसको मैं उठा दूंगी और फिर यहाँ पे पानी डाल के एक बार और मैं वाइपर लगा दूंगी। तो जी वाइपर वगैरह लगा दिया, मतलब बाहर सारे को हो गया साफ़ सफाई। अभी भी बहुत काम रहता है। तो यहाँ पे ये आंसू का बेड है, अब मैं बिछा दूंगी मतलब जो सामान जहाँ रखना
अब मैं वो वहाँ पे रख दूंगी। तो आंसू के गद्दे बाहर रखे हुए थे बेड के, तो वो मैंने ला के रख दिए हैं। अब धीरे धीरे मतलब झाड़ फूसी का जितना भी होता है, देखिए मैं सही में बताऊं, मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल साफ कर देती हूँ, लेकिन अपने बजट से बाहर होके ही मैं काम करती हूँ। मतलब जितना मेरे से होता है उससे मैं ज़्यादा ही करने की कोशिश करती हूँ कि भाई हो जाए। और मेरी आदत ऐसी है कि जब मैं किसी काम पे लग जाती हूँ तो उसे पूरे को करके ही हटती हूँ, भले ही फिर बाद में अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसकी नहीं होती। क्योंकि अगर मैं काम बीच में छोड़ दूँ ना तो मुझे ही बेचैनी सी लगी रहेगी, नहीं भाई ये कपड़ा काम आज तो इसमें लगी रही, कल को फिर इसी में ही जुटना पड़ेगा। तो मेरा रहता है कि चले भाई मैं साथ के साथ ही कर दूँ। तो आंसू वाले रूम की बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, शीशा सासा झाड़ दिया, मम्मी की अलमारी जो भी था वो मैंने कर दिया है। अब बारी आती है इन संदूक वाले रूम की। तो ये रखे तो थे, मतलब कल ही रख दिए थे, मतलब कल वाले वीडियो में देखा था आपने कि पहले ही रख दिए थे, लेकिन ये कपड़े फैले पड़े थे सारे खुले। मम्मी ने हर बार रख दिया कि गेरूंगी गेरूंगी, गेरती नहीं, फिर कुछ काम हो तो इनमें से कपड़े निकाल ले, ये फिर खुले पड़े रहे, फिर नहीं बंधते। तो अब की बार मैं मम्मी को कह रही थी, मैं कहना उठा कर गेर दो, हर बार ये कूड़ा घर में ही रह जा, निकाल दें, हर बार निकाल ले हम ही ने। फिर मम्मी यहीं रखवा दे कि चल अब का गेर कहूँगी, अब का गेर कहूँगी, वो फिर यही रह जा। तो देखिए जो पेटियों के कवर हैं वो भी मैं उतार दे रही हूँ सारे, कुछ तो उतर रहे कुछ उतार दे रही हूँ, क्योंकि ये भी धोए जाएंगे। और धोने वाले कपड़े सारे हैं वो अलग रख रही मैं, क्योंकि फिर किसी दिन मशीन लगा के इनके धोने जो कपड़े हैं वो भी धोए जाएंगे। बेडशीट उतरेंगी, पर्दे उतरेंगे, कुशन कवर या सोफों के कवर जो भी सारे ही उतरेंगे। तो वो भी मैं कहा चलो पहले थोड़ा थोड़ा ही लेके चलती हूँ भाई, ऐसा तो है नहीं। तो मैं ज़्यादातर अगर मैं यहाँ पे 2 दिन रह लूँ, मैं 4 दिन रह लूँ, मैं 10 दिन रह लूँ, ज़्यादातर मेरा काम, मेरा जो टाइम है वो इसी काम में निकले है, साफ़ सफाई में ही। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है सामान को रख रही हूँ सही कर करके, बिस्तर वगैरह मैं तय करके रख दूंगी, सही जगह लगा के उन्हें कहाँ कहाँ कैसे रखना। मम्मी खड़ी हैं वो बता रही हैं, मतलब उनसे पूछ भी रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ, बात भी कह रही हूँ, उनसे कर भी रही हूँ। और होता भी है मम्मी सही, हम कर लेना कर ले, वैसा तो देखिए कहा नहीं जाता किसी को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सामान जो है वो एक संदूक पे लगा दिया है, बाकी जैसे भी होगा आगे ये धोए धाए जाएंगे तो फिर इनके कवर चढ़ जाएंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान है वो बाल्टियों वगैरह में ही मम्मी रखती है ज़्यादातर, की भाई दाल है चावल है या कुछ भी, बाल्टियाँ रखी हुई है, ढक्कन किसी के नहीं है, खाली बाल्टियाँ ही हैं, उनमें सामान रखती हैं मम्मी। फिर उनके ऊपर परात थाली ये ढक वो ढक। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा इनको बोल लूँगी कि डब्बे वाले जो ढक्कन वाले डब्बे आते हैं बड़े बड़े से 10-10 किलो के या उससे ऊपर ऊपर किलो के, जिनके ढक्कन होते हैं वो ला के दें, ताकि जो बर्तन हैं एक्स्ट्रा वो भी ना फैले। इनसे क्या होता है कि जितनी मर्जी रख ले। अब देखिए यहाँ पे परात ढक रही, किसी के ऊपर थाली ढक रही, किसी के ऊपर कुछ ढक रहा, तो सफाई करें भी तो वो दिखती नहीं, क्योंकि सामान जो है ऊपर नीचे अलग अलग लगाता हुआ लगा रहे हैं। तो फिर भी चलिए ये था कि जितना हो गया अपना मैं कर लूँ, मेरा जो काम है मैं अपना करूँ, बाकी अगर जैसा होगा आगे वैसा वैसा करते रहेंगे। तो जी लीजिए देखिए यहाँ पे मैं थक गई थी तो मुझे पीहू चाय देगी थी बना के। तो जी देखिए रूम तीनों कर दिया है मैंने सेट। एक रूम में तो कुछ नहीं था, मेरी अलमारी थी वही मैंने निकाल के स्टोर में खड़ी कर दी है। अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और इन पे कलर के छिंटे लग रहे हैं। देखिए इसके बेड पे आंसू के भी, और दीवारों की जो नीचे पत्थर वाली कन्नी है ना, तो उनको भी मैं पोछे से ही साफ कर रही हूँ। वाइपर से तो साफ नहीं हो पाए, तो पोछा इसीलिए मैं लगा रही थी ताकि जो किनारे हैं वो भी साफ हो जाएं, और जो एक बार को गिल्ला सा रहता है तो पोछे से वो भी सूख जाए, सफाई हो जाए। और ये भी देखिए एक चीज़ है कि हम चाहे रोज जितना मर्जी पोछा लगा लें, धोने के बाद जो फर्श में सफाई आती है ना पोछा लगाने में, वो उसमें नहीं आती रेगुलर पोछा लगाने में भी। तो मैं जब भी मैं वहाँ पे होती थी ना, उधर जहाँ आशु रहती है वहाँ पे, तो मैं मोस्टली धो के ही पोछा लगाती थी, तो फर्श जो है वो चमक जाता था। लेकिन फिर जहाँ हम दूसरे रूम पे गए, जहाँ पे रेंट पे रहते थे पहले, वहाँ भी नहीं मैं धो पाती थी, जो पानी है वो बाहर फैल जाता था। और इस वाले रूम में तो बनता ही नहीं ढंग धोने धाने का कुछ भी, क्योंकि सिल्लन पहले ही इतनी है, अगर धो दूँ तो फिर वहाँ और सिल्लन आ जा। तो जी देखिए यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ रगड़ रगड़ के, और इधर मम्मी जो है वो लग रही है फ़ोन पे बात करने पे अपनी बहन से। तो जी
देखिए पोछा लगा लिया है मैंने, इधर की साइड रह गया है थोड़ा, वैसे तो अभी इधर भी धोना रह रहा। तो यहाँ पे क्योंकि गिल्ला हो रहा था और आने जाना लगा ही रहे, रुकते नहीं हमारे। ये सबसे गंदी आदत है हमारे घर में कि जितना मर्जी कह लो कि भाई रुक जाओ, पोछा लगा रहे सफाई कर रहे, वो रुकते नहीं, वो चलते ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पुराना कंबल था तो मैंने इसी को ही फाड़ के इनकी डोर मैट बना दी। मैंने कहा चलो जाएंगे तो कम से कम इन पे पैर पूछ के जाएंगे, तो अंदर गंदे पैर नहीं जाएंगे। तो उधर अंदर तीनों रूम्स के आगे मैंने डाल दिया है वही कंबल काट के पुराना, और यहाँ पे भी बिछा दिया है ताकि ये जो है कम पैर पूछ के जाए। और बाकी जो भी सामान बाहर रखा है बेड के नीचे, तख्त के नीचे, इस कोने में उस कोने में जो भी फैला पड़ा है वो सारा का सारा मैं रख के आ रही हूँ स्टोर में समेट के। क्योंकि भाई जो है वो तो देखिए सामने ही है, आप लोगों के भी करते तो हैं बहुत, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता वैसे। अब ये मुझे धोना है इधर की भी साइड, देखिए फर्श भी मतलब चिक 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 हो के ख़राब हो रहा, क्योंकि कलर भी हो रहा, फिर पानी पानी हो रहा सारे में, तो गंदा हो रहा। तो ये वैसे तो साफ़ होने वाला नहीं था, मैंने कहा चलो भाई मैं इधर की साइड भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे जो खट्टे हैं वो उधर कर रही, ये मैं गैलरी जो है उसे खाली करूँगी तभी जाके साफ़ होगा। अगर सामान पड़ा रहता है ना तो ऐसे साफ़ नहीं हो पाता अच्छी तरह। तो देखिए रुचि और मैं खाट रख के आ रहे हैं उधर, और बाकी जो भी सामान है यहाँ पे गैलरी में से मैं वो उठा दूँगी। पहले हल्की सी झाड़ू लगाऊंगी ताकि जो कूड़ा है वो हट जाए, नहीं तो जाके फिर सारा ये नाली में ही फंसता है। तो पहले मैं मोटी मोटी सी झाड़ू लगा के ये सारा जो कूड़ा है इसको मैं एक साइड करूँगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे सारे में पानी डाल के लगाऊंगी वाइपर। और सच में पानी ढोने में ही ना मेरी हालत ख़राब होगी। पीयू के डैडी नहीं थे यहाँ पे, अगर वो होते तो वो हेल्प करवा देते। अनुज भैया ने भी बहुत हेल्प करवाई सामान इधर उधर करवाने में। कन्हैया भी नहीं था, शायद ही खेत खात में जा रहे थे, काम मुझे नहीं पता है, तो थे नहीं यहाँ पे। तो पानी ढोने में ही बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और कई बाल्टियों में साफ़ हुआ, अंदर भी मैंने गेरा पानी, फिर बाहर भी था। और ये सारा पूरा एक ही दिन का वीडियो है, तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत हो गई होगी। बस ये रहता है कि मुझे लास्ट में चलिए जो भी है, लेकिन घर साफ़ सुथरा सा हो गया वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए ये वॉश बेसिन पे भी मैंने सर्फ वगैरह डाल के छोड़ दिया है थोड़ी सी देर, मैंने कहा चलो गल जाएगा। और देखिए चिप चिप में मक्खियाँ कितनी आ रही हैं, जो स्टार से नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टार नहीं है, तारे नहीं है, ये सारी मक्खियाँ हैं। और ये देखिए आ गया है कन्हैया भी कहीं से, और ये पानी की बाल्टियाँ भर भर के मैं लेके जा रही हूँ। आगे हैं ये शायद कहीं जा ही रहे थे, हाँ ये लोग ना बैंक में जा रहे थे, तो इनको बहुत टाइम लग गया था वहाँ पे। तो देखिए जी अब यहाँ पे मैं पानी डाल के धोऊंगी। और इतना गंद निकल रहा था ना वो क्या बोल रहे हैं उसे, पेंट की वजह से, कि पेंट हो अंदर रहा था। और मेरा सर, मैं यही कहती हूँ हमेशा कि भाई जब भी आप मकानों में काम लगाए ना, पूरा काम फिनिश करके फिर ही शिफ्टिंग करें। नहीं तो ये बार बार का कि आज खिड़की दरवाजे चढ़ रहे, आज कलर हो रहा, आज फर्श गिर रहा, आज ये हो रहा, आज वो हो रहा, तो इसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है। जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, होता ही नहीं, होता ही नहीं। और फिर जब करते रहे ना, और ये देखिए बच्चे भी नहीं रुक रहे, ना बड़े रुक रहे, कोई नहीं रुक रहा, मतलब किसी को ये नहीं हो रहा कि भाई ये लगी पड़ी तो रुक जाओ। तो मुझे गुस्सा आ जाता है फिर इतनी देर में। मैंने कहा ये नहीं देख रहे कि भाई दूसरा आदमी मेहनत कर रहा तो रुक जाए थोड़ी देर, ना जी। फिर कई बार मैं गुस्से में फिर बोलती नहीं, मैंने कहा फिर लो और अच्छी तरीके से, मैंने कहा कहो तो मैं और गिरा दूँ, यहाँ पे साफ हो गया। तो देखिए आ ही जाता है गुस्सा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, बहुत गुस्सा आता है। और जब साफ करते हैं और फिर भी कोई नहीं रुकता तो तब ज़्यादा आता है। तो जी लीजिए रगड़म रगड़ाई हो के ये बाहर का भी देखिए कितना उतर रहा ना, क्योंकि पैर पैर हो रखे थे, बाहर से भी आते हैं अंदर से भी गंदे। तो अब यहाँ पे मैंने मार दिया है वाइपर, और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। देखिए वाइपर वगैरह लगाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पोछे से थोड़ा सा पानी सा भी सूख जाएगा और भी साफ सा हो जाएगा। और फिर इधर पोछा लगाने के बाद मैं उधर भी धोऊंगी। तो देखिए कुल मिला के आगे से लेके यहाँ पीछे तक का सारा घर मैंने धो दिया है, जितना मेरे से हुआ। अपने भाई मैंने हिसाब से तो अपने बहुत कर लिया, बाकी आप लोग देख के बताइए कि ठीक है या नहीं है। इतनी मेहनत
कर रही। और अभी भी इसमें ये नहीं है कि हो गया, क्योंकि अभी भी रंग रह रहा है, बहुत काम रह रहे। और मेरी कोशिश ये है कि चले भाई जब तक मैं हूँ यहाँ पे ये सारा निमट जाए, जो भी साफ सफाई वगैरह सामान धरने उठाने का काम है वो निपट जाए। लेकिन जब तक हो गया जी देखिए ज़रूर करूँगी मैं, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं जाऊँगी भी, क्योंकि यहाँ भी इतना ही टाइम देना ज़रूरी है, वहाँ भी इतना ही। तो जी देखिए बस अब मैं यहाँ भी धो दूँगी बाहर की तरफ, और बस इसके बाद मैं नहाऊँगी धोऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इतनी फाइनली जो है सफाई करने के बाद घर कैसा लग रहा है हमारा। तो जी नहाना धोना हो गया, खाना भी मैंने खा लिया। टाइम कितने बज रहे, टाइम भी तो नहीं मैंने देखा, 3:30 सवेरे के लगे लगे और टाइम हो लिया, टंगा दुख गई। चलो खैर जो भी है, लेकिन तसल्ली से हो जा मुझे काम करके। तो चलिए मैं फटाफट एक बार आपको बैक कैमरे से मुआयना करा दूँ पूरे घर का। और मैं सफाई करके हटी नहीं, अपने काम पे फिर लग गए, फिर फुलाने लगे नीचे सारे मेरे को गंद। चलिए जी खैर, ये भी बेचारे अपना काम कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या कर लिया मैंने। ये हो गया जी एक रूम, इधर शीशा लगा दिया हमने, और उसी के ही बराबर में यहाँ पे मम्मी की अलमारी खड़ी होगी। इधर हो गया बेड, ये एक सोफ़ा है यहाँ पे, ये आशू की अलमारी है, और ये खाट बाद में खड़ी करी मम्मी ने यहाँ पे। और जी ये हो गया दूसरा रूम, ये स्टोर रूम है, इसमें सारी पेटियाँ हैं। तो ये भी देखें, यहाँ पे मैंने अपनी जो अलमारी है वो यहाँ पे खड़ी कर दी, क्योंकि एक अलमारी थी, इसकी वजह से पूरा रूम बंदा सा रहा कि भाई इंदू का कमरा है। तो ये अलमारी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी, क्योंकि मेरा इतना देखिए इसमें सामान कुछ नहीं है, मेरा आना जाना भी इतना नहीं होता, तो इसमें मेरा सामान भी कुछ नहीं है, नाम मात्र का ही सामान है, रुचियर का ही रखा कुछ ना कुछ। तो जी ये हो गया अलमारी, चारों पेटी इसके अंदर आ गई, मेरी अलमारी इसके अंदर होगी। और जी ये हो गया रूम, ये भी खाली पड़ा। अब इसमें ऑफिस बना हुआ है या रूम करें वो भी देख लेंगे, जैसा सही लगेगा। 2 कूलर रखे बस यहाँ पे, ये अनुज भैया के कंप्यूटर टेबल, और बाहर भी साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी ये यहाँ पे दीवारों पे पेंट होना बाहर की तरफ, और इधर भी साफ़ कर दिया। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी, जितना मेरे को हुआ उतना मैंने कर दिया। अब मैं करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट। 3:30 बज के 4 बजे से चाय बनेगी माता जी? नहीं वो तो नहीं, हम तो पियेंगे हम तो पियेंगे चाय। नहीं हम भी पिए हैं, पीयू का डैडी भी पिया है, रुचि भी पिएगी साथ में, अनुज भैया भी पिए हैं। बता रहे 2 जाकत नहीं पीते होंगे सांझ को बस, और तो सारे ही पिए ज़्यादातर। तो रुचि भी लेट गई है थोड़ी देर के लिए, उधर पीयू के डैडी लेटे हुए, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। 3:30 बज गए देख ले। हाँ तो अगर ये है कि भाई देख, मैं अगर इधर लग रही थी तो रुचि ने फिर बेचारी ने सारा रसोई का करा, खाना खुना मम्मी के साथ, मम्मी ने सब्जी छोक दी, रुचि ने रोटी राटी किचन का। अब ये है कि 2 जने हो ना तभी जाके ये काम हो, अकेला बंदा रसोई में करे या बाहर करे तो वो टेंशन हो जा। एक फायदा है जी, कोई सी आया मुझे बहुत आराम हो गया, ये ऊपर का करे मैं किचन का। ऊपर का हम तो यही कर रहे थे घर में ही हम तो घर में ही कर रहे थे। चलिए जी खैर, पर ये है कि दोनों लग मिल कर ले। चलिए अभी करते हैं थोड़ी सी देर रह